अगर कोई कंपनी समाज पे खर्च करती है तो जब भी खर्च करेगी नाम तो उसका आएगा ही सामने, छुप के तो करेगी नहीं। इससे क्या होगा, इससे उसकी साख बनेगी, क्रेडिबिलिटी बनेगी। तो दूसरी बात है साख बनती है, और हमेशा ध्यान रखना है कि साख सबसे अच्छी उन विज्ञापनों से बनती है जो विज्ञापन दिखते नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि जब कोई विज्ञापन दिखेगा तो पढ़ने वाले के दिमाग में पहले फोर वार्निंग शुरू हो जाती है। फोर वार्निंग समझते हैं, पूर्व चेतावनी। वो समझ जाता है कि विज्ञापन है। इसलिए कंपनियों में होड़ रहती है। जैसे इलेक्शन आ रहा है, अब क्या होगा कि दोनों तीनों पार्टियां अखबारों के पत्रकारों को मैनेज करेंगी। वो अपना विज्ञापन न्यूज की भाषा में करवाएंगी। आपने सुना सरोगेट एडवर्टाइजमेंट जो होती है, तो सरोगेट एड्स का मतलब है जो एड दरअसल वो नहीं है, कुछ और है। वो खैर वो तो एड होती है पर किसी और चीज की एड दिखती है। जैसे विमल पान मसाला है तो उसकी एड पान मसाले की नहीं आएगी, विमल इलायची की एड आती है। दाने दाने में केसर का स्वाद है ना, विमल इलायची। लेकिन खाने वाले समझ जाते कि इलायची नहीं समझना है, इसको वही समझना है। मैकडोनल्ड है कि मैकडोवेल्स है जो शराब का एक है ब्रांड, मैकडोवेल्स है ना, उसका एक विज्ञापन बड़ा प्रसिद्ध हुआ। अब वो शराब का विज्ञापन दे नहीं सकते, पॉलिसी ऐसी है। तो क्या करते हैं कि बोतलों में पानी भर के बेचते हैं सस्ता, और पानी पे नाम होता है कंपनी का। तो पानी की बोतल बेचने का विज्ञापन आ रहा था। विज्ञापन कैसा था कि एक रास्ता बना हुआ है ऐसा, उस पर कई लोग जा रहे हैं और एक पॉइंट पे आके सब डांस करने लग जाते हैं। आराम से चल रहे हैं, तेज गति में चल रहे हैं, यहाँ भी ऐसे ऐसे हो जाता था, फिर चलने लगते थे आगे। 5-6 लोग दिखने बारी बारी आ रहे, चल रहे, डांस कर रहे, फिर आगे बढ़ रहे। और फिर थोड़ा कैमरा पीछे हुआ तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैकडोवेल्स, और नीचे छोटा सा लिखा पानी, वाटर। समझने वाले समझ गए, बस सरकारी नहीं समझ पा रही, बाकी सब समझ रहे हैं। ये सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। फिर सस्टेनेबिलिटी की अगर बात करें तो सस्टेनेबिलिटी, देखो एक शब्द होता है विज्ञापनों की भाषा में, रिपीट इफेक्ट। रिपीट इफेक्ट, इसकी बड़ी भूमिका होती है। देखिए विज्ञापन कैसे काम करता है ना, परसुएशन कैसे काम करता है, उसका कंसेप्ट समझना। वो अच्छा परसुएशन सबकॉन्शियस लेवल पे काम करता है, कॉन्शियस पे काम नहीं करता है। वो क्या करेंगे कि पहले एक आइडिया निकालेंगे, आपके सामने रखेंगे, हो सकता है आप हंसे उस आइडिया पे पहली बार में। उनको अच्छे से पता है, वो बार बार दिखाएंगे। कभी आपने सोचा कि एक ही विज्ञापन दिन भर आता रहता है, जो रेडियो चैनल चला है उसे वही विज्ञापन, टीवी चैनल चला है उसे वही विज्ञापन आ रहा है। कितना विज्ञापन करते हैं लोग, उसकी वजह है परसुएशन की रिसर्च में ये बात बार बार सामने आती है कि ह्यूमन माइंड बार बार चीजों को भूल जाता है। जब तक बार बार रिपीट नहीं करेंगे उसके सामने, उसके मन में बात बैठती नहीं है। बात को बैठाने के लिए विज्ञापन का रिपीट होना बार बार जरूरी है। इसलिए आप देखेंगे जब कोई कैंपेन चलती है तो वो विज्ञापन बार बार हर चैनल पे हर 2 मिनट के बाद, हर 5 मिनट के बाद आता रहता है। अब जैसे इलेक्शन है तो केजरीवाल के अपने विज्ञापन आएंगे, मनोज तिवारी के अपने आएंगे, लगातार चलते रहेंगे, दिमाग में बैठा देंगे। और उसके बाद क्या होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और जिस दिन आप वोट देने जाएंगे, हो सकता है कि उनमें से कोई विज्ञापन जो आपके सबकॉन्शियस में बैठ गया है, उस वजह से आप किसी उम्मीदवार को चुन लें। एक बड़ी फेमस केस स्टडी इस पे आती है। एक क्रीम होती है पैर की एड़ियों में लगाने वाली, उसका नाम है क्रैक क्रीम। आप में से कोई लगाता है उस क्रीम को? बताने की बात नहीं है, वो सब बताने की बात छोड़ना है, ठीक है चलिए। तो आज से 15-20 साल पहले ऐसी कोई क्रीम भारतीय बाजार में नहीं आती थी। पैर की एड़ियां तब भी ठीक चली रही थी, लोगों की कोई खास दिक्कत नहीं थी। ये जरूर है कि जो लोग जूते पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं, उनकी एड़ियां ठीक रहती हैं। और जो दिन भर बेचारे घर में रहते हैं, चप्पल पहनते हैं, सॉक्स नहीं पहनते हैं, या सड़क पे काम करते हैं, रेत में काम करते हैं, उनकी एड़ियां फट जाती है, खराब हो जाती हैं। तो अधिकांश पुरुष जो मेहनत करने वाले हैं, या अधिकांश महिलाएं गरीब घरों की जो मेहनत करने वाली हैं, उनको इतनी फुर्सत नहीं है, सुविधा नहीं है कि एड़ी के बारे में सोचें। ठीक है, तो कोई नहीं सोचता है। मध्य वर्ग, उच्च वर्ग के लोगों में तमाम होती हैं चॉइसेस, तो उसमें एड़ी भी एक सौंदर्य का हिस्सा बन जाती है। तो जब वो विज्ञापन पहली बार आया तो इतना मजाक बना कि अभी देखो एड़ी की क्रीम लेके आ गए, मुंह ठीक होने वाले लोगों का एड़ी की क्रीम और लेके आ गए। अजीब हाल है भाई। और एड़ी की क्रीम इतनी, मतलब इतना विज्ञापन, क्रैक क्रैक क्रैक। एक छोटी बच्ची है, बच्ची माँ के पास गई, माँ के पैर छुए और उसका हाथ अचानक अजीब सा हो गया, एड़ी फटी हुई है माँ की। बच्ची का चेहरा ऐसा, माँ सोई हुई है तो उससे हाथ छुआ तो पैर, एड़ी फटी हुई थी। उसके बाद बच्ची का चेहरा ऐसा हो गया कि माँ तुम्हारी एड़ी क्यों फटी है। भाव ये है कि जीवन में इससे बड़ा क्या दुख हो सकता है कि मेरी माँ की एड़ी फटी हुई है। और उसके बाद पीछे से क्रीम उड़ती हुई आती थी, क्रैक लगाइए। फिर उसने क्रैक लगाया, बच्ची ने माँ की एड़ी पे क्रैक लगाया और 3 दिन में एड़ी एकदम साफ हो गई। फिर बच्ची माँ की एड़ी को ऐसे छू के चिकोटी काट रही है एड़ी पे, उसके बाद की कितनी सुंदर और मतलब क्या होगी, सॉफ्ट एड़ी हो गई है। माँ इस बच्ची इस बात से खुश है बहुत ज्यादा। अब ये देख के सब हंस रहे हैं, किसी को मतलब नहीं है। एक भी व्यक्ति एड़ी की क्रीम खरीदने बाजार जाएगा नहीं, इतना बेरोजगार कोई नहीं है।
लेकिन जिस दिन आप जाएंगे दवाई की दुकान पे किसी वजह से क्रोसिन लेने गए थे और वहां एक गोल सा कैलेंडर एडी का घूम रहा है, क्रैक, और ऐसे घूम रहा है, क्रैक क्रैक क्रैक, हर क्रैक दिख रहा है उस पे, आपके मन में उस दिन आ जाएगा, एक दिन आप पूछेंगे अच्छा ये क्रीम आती है क्या? कहेगा हाँ जी बड़ी अच्छी है, जबरदस्त क्रीम है, क्योंकि उसका प्रॉफिट ज्यादा है। कह रहे ट्राई करके देखिए, बहुत सही क्रीम है, भाभी जी ट्राई करके देखिए एक बार। और फिर भाभी जी बोलेगा कि एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है, तो कितने की है, अगर रेट कम हुआ तो तुरंत ले लेगी वो, बोलेगा 5 रुपए की है, सिर्फ छोटे, सिर्फ 5 रुपए की है, एक बार ट्राई कीजिए 5 रुपए में, कहते हाँ एक बार दे दो। पता भी नहीं चलता कि सबकॉन्शियस लेवल पर वो चीज जो आपके जीवन में थी ही नहीं, कैसे आपकी नीड बन गई है, और एक बार लगाएंगे काम तो करेगी ही, दवाई तो ठीक ही है, एड़ियां ठीक हो गई, फिर अगले विज्ञापन में पति तारीफ कर रहा है कितनी अच्छी एड़ियां हैं, अब ये एड़ी से खाऊंगा चप्पल तो ठीक लगेगा मुझे। इस प्रकार से एड़ी वाली क्रीम बिकनी शुरू हो गई देश में। ठीक है, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? विज्ञापन चलता है 2 स्तरों पर। पहला, जब तक वो सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा नहीं बनेगा प्रोडक्ट चलेगा नहीं। दूसरा, इसलिए बड़ी कंपनियां हजारों लाखों करोड़ों के खर्चे यूं ही करती रहती हैं, जिससे उनको कोई फायदा नहीं होता है, सिर्फ इसलिए कि उनका नाम लोगों के दिमाग में जाता रहे जाता रहे जाता रहे, अब चेतन में बैठ जाए उनके दिमाग में। और दूसरा, रिपीट इफेक्ट, बार बार करना पड़ेगा, एक बार करेंगे तो खत्म हो जाएगा, बार बार करेंगे तो धीरे धीरे उस व्यक्ति के चॉइसेस में आपकी वाली जो प्रोडक्ट है उसकी चॉइस बैठ जाएगी। इसलिए सस्टेनेबिलिटी का संबंध इस बात से है कि हम कितना रिपीट करते हैं। और CSR में, और एक बात अच्छी चीज देखो, अधिकांश लोग अच्छे होना चाहते हैं, तो चाहते समाज की हेल्प करें, कर नहीं पाते, समय नहीं होता, स्कोप नहीं होता। लेकिन अगर उनको 2 में से एक चीज चुननी हो प्रोडक्ट्स में से, और उसको ये पता हो कि बाकी सब बराबर है, एक फैक्टर पता हो कि ये वाली कंपनी समाज के लिए कुछ अच्छा काम भी करती है, मेरे ख्याल से 10 में से कम 5 लोग कहेंगे कि चलो यार और कुछ नहीं कर पा रहे, यही कर लेते हैं, इसका खरीदेंगे तो ये समाज के हित में पैसा खर्च करेगा, तो इसी को खरीद लेते हैं, और कुछ नहीं होगा, कुछ तो फायदा होगा। आर्चीज गैलरी का कोई भी कार्ड खरीदेंगे, पीछे लिखा होता है कि इस कार्ड का थोड़ा सा पैसा CRY को जाता है, चाइल्ड रिलीफ एंड यू, एक NGO का नाम है, क्राई। और मुझे पता है कि मैं तो जब मैं आपकी उम्र में था तब कार्ड खूब खरीदता था, जरूरत पड़ती थी उस जमाने में, तो वो कार्ड खरीदते हुए एक पक्ष ये भी रहता था कि इसका कुछ हिस्सा क्राई के पास जाने वाला है। तो अच्छी फीलिंग तो आती है कि अगर आप के परचेज बिहेवियर से समाज के हित में कुछ हो जाए तो उसमें क्या बुरा है। लिख पाएंगे कुल मिला के? पक्की बात? चलो ठीक है।